दैट्स ग्रेट। ये सिक्के और घड़े बहुत प्राचीन काल के हैं। तुम नहीं जानते दिनेश कि हमने कितनी बड़ी खोज की है। इन सिक्कों की कीमत आज की तारीख में अरबों में होगी, अरबों में। अच्छा सुनो, तुम गाड़ी मंगाओ और खजाने को सुरक्षित हिंदुस्तान म्यूजियम ले चलो। ओके सर। उत्तम जी, ऊपर से ऑर्डर आया है कि खुदाई में मिले सामानों का उद्घाटन कल आपके हाथों से ही होना चाहिए। सब खाली है? हेलो पुलिस। ना ही ताला तोड़ा गया है और ना ही ताले से कोई छेड़खानी की गई है। इसका मतलब ये है कि ये कारनामा म्यूजियम के स्टाफ में से ही किसी ने किया है। आप यहाँ क्या करते हैं? सर, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, सतीश सिंह। तो सतीश जी, आप बता सकते हैं कि ये कैसे हो गया? आप तो इंचार्ज हैं, मतलब कैसी सिक्योरिटी है? कहीं इन सबके पीछे आपका हाथ तो नहीं? सर, कैसी बात कर रहे हैं? मैं 25 साल से पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं खुद हैरान हूँ ये कैसे हो गया। तुम बताओ, खुदाई से मिला सामान अंदर रखने के बाद कोई अंदर आया था या कोई बाहर गया हो? जी सर, खुदाई में मिला सामान कल 5 बजे लाया गया था। फिर 6 बजे म्यूजियम बंद हो गया था। सब लोग चले गए थे, लेकिन 7 बजे सतीश जी और उत्तम जी दोबारा अंदर गए थे। सर, इनके आने तक सीसीटीवी भी ठीक था, लेकिन जाने के बाद सब खराब हो गया था। कामिनी जी, आप चेक करके आइए। यस सर। हाँ तो सतीश जी, जो गार्ड ने कहा इस बारे में आपका क्या कहना है? जो सच है वही कहेंगे सर। गार्ड ने सही बताया है आपको। दरअसल मेरा मोबाइल अंदर छूट गया था तो मैं उसे ही लेने आया था। मोबाइल आपका छूटा है तो उत्तम जी क्यों आए थे आपके साथ? क्योंकि इस म्यूजियम की एक चाबी मेरे पास और दूसरी चाबी इनके पास रहती है, इसलिए जब तक दोनों चाबी लगाई नहीं जाती म्यूजियम का दरवाजा नहीं खुलता इंस्पेक्टर। इसलिए मुझे भी आना पड़ा। सर, सीसीटीवी फुटेज में सतीश जी और उत्तम जी के सिवाय दोबारा कोई ना तो आया ना तो गया, लेकिन इनके जाने के बाद की फुटेज नहीं है। आई थिंक सीसीटीवी खराब हो गया था, जैसे कि गार्ड ने बताया। देखिए उत्तम जी और सतीश जी, परिस्थिति के हिसाब से मेरा शक अभी तक केवल आप दोनों पर ही है। सच स्वीकार कर लेंगे तो कम से कम सजा होगी, वरना। ये आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अगर उस बहुमूल्य धरोहर को मुझे ही चुराना होता तो मैं खुदाई के बाद उन सिक्कों को यहाँ क्यों लेकर आता? और सर, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मैं 25 साल से पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ। आज तक मेरी ईमानदारी पर एक भी दाग नहीं लगा है और आप बिना किसी सबूत के मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। उत्तम जी, ये सारा सामान आपकी निगरानी में यहाँ आया था? जी नहीं, मेरे असिस्टेंट दिनेश की निगरानी में आया था। दिनेश आप है ना? जी। तो शुरू हो जाइए जो भी आपको पता है। सर, मेरी निगरानी में सामान आया जरूर था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं कि सिक्के कैसे और कहाँ गायब हुए हैं। उत्तम जी, खुदाई में सिक्कों के अलावा और क्या क्या मिला था? सर, इन घड़ों के अलावा खुदाई में एक और बड़ा घड़ा मिला था। ये बेशक खाली था, लेकिन प्राचीन होने की वजह से इसकी खोज भी एक उपलब्धि है हमारे लिए। उत्तम जी, सतीश जी, चोर पहले से ही अंदर था। क्या? पहले से? ये कैसे हो सकता है? हो कैसे सकता है नहीं उत्तम जी, यही हुआ है। उस चोर की हाइट 4 फुट से कम थी जो इसके अंदर छुपा था। म्यूजियम के बंद होते ही वो बाहर आया, उसने अपना काम किया और रात सुबह जब म्यूजियम खुला तो वो भीड़ का फायदा उठाकर चुपके से सारे सिक्के लेकर निकल गए। लेकिन सर, हम उस छोटी हाइट वाले चोर को ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास तो कुछ। हमारे पास उस चोर की फोटो है।
कामिनी, पता करो इस चोर के बारे में। सर, छोटी हाइट वाले चोर का पता चल गया। नाम गुड्डू छतरी है और सट्टा गली खोली नंबर 12/2 में रहता है। ये तो वही ऑयल है ना जो उस दिन म्यूजियम में उत्तम जी लगा रहे थे। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? उत्तम जी, हम यहाँ चाय कॉफी पीने नहीं आए हैं, बल्कि ये बताने आए हैं कि जिसने चोरी की थी उसका खून हो चुका है। और जिससे चोरी करवाई है उसने गुड्डू को इसलिए मारा है ताकि हम उस तक ना पहुंच पाए। वैसे आप ये ऑयल कब से लगा रहे हैं सर? बहुत साल हो गए। ये दर्द के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही ऑयल मरने वाले गुड्डू के हाथ पर भी लगा था। आपको मुझ पर शक है, लेकिन इंस्पेक्टर मैं आपको बता दूं कि जो इंसान अपना बाजू सही से नहीं हिला सकता वो किसी का खून भला कैसे कर सकता है। एक बात और, कल आपके म्यूजियम से जाने के 1 घंटे बाद मैं दिल्ली चला गया था। म्यूजियम की चोरी की इंक्वायरी बैठी थी और आज सुबह ही आया हूँ। क्या करूं, शक करने की आदत है, पर कोई नहीं, मुजरिम को हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे। दिनेश, मैं स्टार्ट करने में मदद करूं? दिनेश, तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? नहीं सर। क्यों? फिर तुम्हारी बाइक के हैंडल पर यह दर्द वाली ऑयल कैसे लगी? वो उत्तम सर की मालिश की थी तो हाथ धोना भूल गया था। मैं हाथ धोकर आता हूँ। हाथ बाद में धोना, पहले मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें पूरा धो डालूंगा, वो भी बिना साबुन के। गुड्डू को क्यों मारा? क्यों मारा? बोल। सर मारी मत, सर मारी मत। मैं बताता हूँ सर। सर, मुझे जैसे ही पता चला कि सिक्कों की कीमत अरबों में है तो मुझे लालच आ गया और मैंने ये सब प्लान कर लिया। और मैं गुड्डू को पहले से ही जानता था, तो मैंने ही उससे सिक्के चुराने के लिए कहा था और 5 लाख में डील डन कर दी थी। लेकिन बदकिस्मती से उसे उन सिक्कों की कीमत का पता चल गया और वो आधे पैसे मांगने लगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने सिक्कों को देने से मना कर दिया और फिर मुझे मजबूरी में उसे मारना पड़ा सर। लालच इंसान को अंधा ही नहीं खूनी भी बना देता है। अब जिंदगी भर सड़ना तुम जेल में, लगाते रहना मत तेल। संजय, ये तो हमारी बेटी की तस्वीर है। हाँ रचना, इस एग्जीबिशन को कराने वाला कहाँ है? जी मैं हूँ, कहिए क्या बात है? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची परी? प्लीज बता दो। हम पिछले 5 सालों से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। प्लीज बता दो। देखिए मैडम, मुझे आपसे सिंपैथी है, पर मुझे आपकी परी के बारे में कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी। अगर तू कुछ नहीं जानता तो तूने फोटो कैसे खींची? यही है हमारी बेटी परी। बता, कहाँ किडनैप करके रखा है तूने हमारी बेटी को? देखिए, मैंने उसे किडनैप नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। तुम ऐसे नहीं बताओगे। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर।
सर, मोबाइल वाली बच्ची और तस्वीर वाली बच्ची का चेहरा सेम टू सेम है। विनय जी, संजय जी के मोबाइल में परी की फोटो है जो बताती है कि ये तस्वीर संजय जी और रचना जी की बेटी परी की है। आपने ये फोटो कब और कहाँ खींची थी? जी, ये फोटो मैंने अपने स्टूडियो में खींची थी, यही कोई 5 साल पहले। जहाँ तक मुझे याद है, इस बच्चे को मेरा नौकर कुलदीप लेकर आया था। कहाँ मिलेगा वो? सर, उसे तो मैंने लगभग 4 साल पहले ही जॉब से निकाल दिया था। क्यों निकाला था? उसे नशा करने की बहुत आदत थी सर, बहुत बुरी आदत थी, और मैंने उसे कई बार वार्निंग भी दी, नहीं माना तो निकाल दिया। उसका एड्रेस और उसकी फोटो दीजिए। एड्रेस? सर, उसका एड्रेस तो मालूम नहीं मुझे। आप किसी को भी ऐसे ही काम पर रख लेते हैं क्या? सर, वो खुद चलकर काम मांगने आया था, जरूरतमंद लगा तो मैंने रख लिया। आगे से ध्यान रखूंगा, मगर फोटो है मेरे पास। सर, ये है उसकी फोटो। सर, आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कोने पर आपको बनवारी पान वाला मिलेगा, उसे जरूर पता होगा। दोनों दोस्त हैं। अरे साहब, 100% पता है कुलदीप का घर। यहाँ आनंद नगर जाइए, मंदिर के बाजू वाली गली से सीधे आगे जाइए, दाएं मुड़िए, फिर बाएं मुड़िए, उसके बाद जो गली आएगी उसके आखिरी में जो दाएं बाजू पर घर है, वही कुलदीप का घर है साहब। संजय जी, आप रचना जी को लेकर घर जाइए, हमें जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। जी सर। सर प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आइए। 5 साल हो गए उससे दूर हुए, अब और सहन नहीं होता सर, प्लीज। आप धीरज रखिए, आपकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। कामिनी, जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द कुलदीप तक पहुंचना है। ओह गॉड सर, इसका तो खून हो गया। जिसने भी मारा है वो कुलदीप को अच्छे से जानता था, उसे ये भी पता था कि हम कुलदीप को ढूंढ रहे हैं। सर, कहीं ये काम विनय का तो नहीं? देखते हैं, चलो। अरे सर, आप कुलदीप का पता चला? किसी ने उसका खून कर दिया है। क्या? कुलदीप का खून हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ सर, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। विनय जी, कुलदीप के रूम से कुछ सबूत मिले हैं, जैसे कि ये जली हुई सिगरेट। इसे तो आप पहचानते होंगे, ये आपका ही ब्रांड है। जी सर, ये तो मेरा ही ब्रांड है, पर इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं कि मैंने ही कुलदीप का खून किया है? मैंने कहाँ बोला विनय जी कि आपने कुलदीप का खून किया है, लेकिन शक पूरा है। इस वक्त हमारे कातिल का यही एकलौता सुराग है जिस पर उसकी उंगलियों के निशान हैं। इसलिए शक दूर करने के लिए हमें आपके और आपके स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे। हाँ, मैंने ही कुलदीप को मारा है। मुझे डर था कि कुलदीप पकड़ा गया तो मैं भी नहीं बचूंगा। हम दोनों मिलकर बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेच देते थे। 5 साल पहले जब हमने राजौरी पार से परी को किडनैप किया था तो हमें परी बहुत प्यारी लगी थी, तो कुलदीप उसे स्टूडियो ले गया। जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। विनय जी ने उसकी फोटो खींचकर और अच्छे खासे पैसे भी हमें दिए थे, और जब कुलदीप को विनय जी ने निकाल दिया तो मैं वहाँ पहुँच गया। वो क्या है कि इस महंगाई में किसी का एक का रेगुलर काम होना जरूरी था ना साहब। परी अब कहाँ है? कहाँ भेजा उसे? सर, वो बच्ची तो उसी वक्त भाग गई थी हमारे हाथ से छुटकर। सर,
सर हम बच्चे को किडनैप कर उन्हें नशे की दवाई देकर उनसे भीख मंगवाते हैं। खाऊ गली 10 नंबर घर में रखा हुआ है सर उसे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। सर आप लोगों ने हमें हमारी बच्ची से मिला दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आप हाथ मत जोड़िए प्लीज, ये तो हमारा फर्ज था। बस अब बाकी बच्चों के माता पिता ढूंढकर उनके पास पहुंचा दें तो रिलैक्स हो जाएं। आप परी को लेकर जा सकते हैं, पेपर फॉर्मेलिटीज हम आपके घर से कर लेंगे। चलिए कामिनी जी। सर हम तो एक बच्ची को बचाने निकले थे, लेकिन आपने तो कितने सारे माँ बाप की खुशी ढूंढ निकाली है। आप कमाल है। कामिनी जी अपना तो ऐसा ही है।